Hello students, we will do 8th chapter of 3rd class tenses. टेंसेस को आपको टेंसेस के बारे में आपको पता ही होगा। जो टेंस जो हैं, ठीक है, जो काल होते हैं जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि वो टाइम क्या है, वो टाइम जो बीत चुका है पास्ट टाइम है या प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है या फ्यूचर टाइम जो आएगा, उस टाइम के बारे में जो हमें बताते हैं उन्हें हम टेंसेस बोलते हैं। You have already learned that verbs tell us about actions. और जो verbs होती हैं वो हमें किसके बारे में, actions के बारे में बताती हैं। The word tense tells us the time of action or an event. और जो tense होता है जो हमें, ठीक है, जो verb होती है tense की, वो हमें ये भी बताती है कि एक्शन कब हुआ था, ठीक है। तो मतलब कोई काम कब हुआ था, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में होगा, जो भी, ठीक है। तो इस प्रकार हमें टेंस के बारे में, टाइम के बारे में पता चलता है टेंस से। लाइक जॉय राइट्स अ लेटर, ये राइट्स, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लुरल के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगाते हैं सिंगुलर के साथ, तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। और जो पास्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जो वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो हमें लर्न करनी पड़ती हैं। एंड और जो फ्यूचर टेंस होता है वो उसमें विल शैल यूज़ होते हैं। वैसे तो शैल का इतना वो नहीं है, विल ही ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे सिंगुलर के साथ ऐसे तो मतलब रूल है ये, सिंगुलर के साथ विल और प्लुरल के साथ शैल यूज़ करें हम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करें, तो वो फ्यूचर टेंस है। इनकी आइडेंटिटी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दिया होगा, तो वो प्रेजेंट टेंस है। और जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी जिस सेंटेंस में, तो वो पास्ट टेंस है। और जिसमें विल शैल दिया होगा तो वो फ्यूचर टेंस है। ओके, thus there are three kinds of tense। तो टेंस तीन प्रकार की हैं: द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस एंड द सिंपल फ्यूचर। द सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में रीड करेंगे। ओके, when an action takes place in present time, then the action is expressed in simple present tense। जब कोई भी हमारा काम है वो क्या है, प्रेजेंट में, वर्तमान काल में होता है, जो चल रहा है समय उसमें होता है, इस दिन में होता है, तो उस एक्शन को हम प्रेजेंट टाइम में एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट टाइम में लिखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में राइट करते हैं। अब देखो, शी राइट्स अ लेटर, अब देखो शी सिंगुलर है यहाँ पे, इसलिए राइट के साथ एस यूज हुआ है। जब हम क्या है, सिंगुलर होता है, जब सिंगुलर होता है उसमें एस या एस यूज करते हैं। अगर प्लुरल होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ही यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे इट्स आया है, ठीक है। अंकल सैम वन है तो यहाँ पे भी एस आया है। मम एंड डैड, मम एंड डैड, अब मम और डैड ये प्लुरल है, दो है इसमें, तो हेट आया है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। मैरी इंजॉयज डांसिंग एंड सिंगिंग, अब मैरी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, एस या ई एस वर्ब के साथ हमने लगाया है। और हमें इनके वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को देख के हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। मीन्स जो प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिटी क्या है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं उसमें एस या ई एस का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होगा या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, ठीक है। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होगा। एंड प्लुरल अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। We usually add s or es to the main verb when we use singular nouns or pronouns। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट
देखते हैं। अब आता है सिंपल पास्ट टेंस की। When an action took place earlier in the past time, जब कोई काम मतलब पास्ट टाइम में मतलब जब बीत गया, जैसे हमने मीन्स कोई काम कर लिया होता है, वो काम फिनिश हो जाता है, पास्ट में चला जाता है, तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। देन इट इज एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट टेंस। कोई भी कार्य है जो पास्ट में जो पहले खत्म हो गया है, ठीक है, पहले हमने कर लिया है, कर चुके हैं हम, तो वो पास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और पास्ट सिंपल में क्या है, चाहे प्लुरल हो चाहे सिंगुलर हो, उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। देखो, रीड एंड आई रोट अ लेटर यस्टरडे। मैंने यस्टरडे, देखो उसमें टाइम आ गया यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया, ठीक है। आने वाला कल नहीं है, यस्टरडे मतलब जो दिन बीत गया, ठीक है। राइट होता है फर्स्ट फॉर्म, राइट मीन्स होता है लिखना, ठीक है। राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, तो हमें पता चल गया है कि ये जो टेंस है पास्ट सिंपल है, और हमें क्या है पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। He ate an apple yesterday। एट होता है ईट का, ईट की सेकंड फॉर्म, ईट होता है खाना, एट होता है एट खाया, ठीक है। उसने कल एक एप्पल खाया। अंकल सैम वोर ग्लासेस yesterday। अंकल ने क्या है, अंकल सैम ने वोर, वियर मतलब पहना होता है, वोर मतलब पहना, ठीक है, मतलब पास्ट में हमें करना है ना पहना। मतलब अंकल सैम ने कल ग्लासेस पहने। मम एंड डैड हेटेड कॉकरोचेस। जो मम और डैड थे वो किस नफरत करते हैं, ठीक है, नफरत करते थे, हेटेड। तो मैरी इंजॉय डांसिंग एंड सिंगिंग। मैरी ने क्या किया, डांस और सिंगिंग इंजॉय किया, इंजॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें यहाँ से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हमें वी नो दैट इट्स अ पास्ट सिंपल टेंस, ओके। The color words show that the action took place in the past, so these sentences are in the simple past tense. We add d or ed to the main verbs to make their past। देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अलग होती है, अलग भी होती है, और हम कुछ जो फॉर्म्स होती है वर्ब की, उसके साथ डी सिंपले और ईडी ऐड करके बना सकते हैं सेकंड फॉर्म। लाइक देखो ये फॉर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। आस्क जो प्रेजेंट टेंस, आस्क पास्ट टेंस, ठीक है। बाग फर्स्ट फॉर्म है, बाग सेकंड फॉर्म, कॉल फर्स्ट फॉर्म, कॉल्ड ईडी से बना है, तो ये सेकंड फॉर्म। वाश वास्ट, ये सेकंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म्स है। कुक कुक, किल किल्ड, वांट वांटेड। ग्रांट ग्रांटेड, शाउट shouted, laughed, play played, wait waited, push pushed, walked, talked, found, folded, ended, visited, worked, ठीक है। इस प्रकार क्या है, अब ये वर्ब्स जो फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म, इनकी फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता चल ही जाएगा, बट फिर भी आपको नहीं पता चलेगा, आप थर्ड क्लास वाले हो, आपने शायद सेकंड क्लास में हो सकता है टेस्ट ना आए हो, आई डोंट नो आए हैं या नहीं आए, बट आपको ये जो वर्ब्स हैं लर्न करनी है, ठीक है। आपको बता देती हूँ मैं इनका। आस्क मीन्स पूछना होता है, बार्क मीन्स भौंकना होता है, मीन्स कुत्ते भौंकते हैं जो। कॉल मतलब किसको बुलाना होता है, वॉश धोना, कुक पकाना, किल मारना, वांट चाहना, ग्रांट देना, शाउट चिल्लाना, लाफ हंसना, प्ले खेलना, वेट किसी की वेट करना, प्रतीक्षा करना, पुश धक्का देना, वॉक चलना, टॉक बातें करना, फॉर्म कोई चीज बनाना, फोल्ड मतलब फोल्ड करना जिससे तय मार देते हैं हम, है ना, किसी चीज को फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। एंड होना, विजिट मतलब किसी चीज को देखने जाना, विजिट करना, वर्क मतलब काम करना, ठीक है। तो ये जो वर्क की फॉर्म्स है आप लर्न कर लो।